नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय विद्यालय विदिशा में नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे मनाई गई। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले जिले के शिक्षा शास्त्रियों के निर्देशन एवं अनुभव का लाभ सभी बच्चों को मिलेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय विदिशा एवं नवोदय विद्यालय शमशाबाद के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी एवं नवोदय विद्यालय के प्राचार्य, डीपीसी केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय विदिशा में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश अनुसार आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरी वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी के पश्चात भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए विभिन्न पॉलिसीज़ को इशू किया गया था। पहली हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, फिर 1986 में, और तीसरी पॉलिसी हमारी 2020 में आई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर जोर करती है कि सभी समाज के हर छात्र को इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ उनके इकोनॉमिक स्टेटस, एक ऐसी एजुकेशन प्रदान हो जो कि क्वालिटी वाइज हो और जिसके द्वारा बच्चों के अंदर 21वीं सेंचुरी के स्किल को डेवलप किया जा सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद हम शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव को अनुभव करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि जब हम स्कूल शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 10+2 स्ट्रक्चर सामने आता है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से स्कूल स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिया गया है और 5+3+3+4 नया स्कूल स्ट्रक्चर है, जिसमें पहले के 5 साल फाउंडेशन स्टेज के माने जाते हैं, जिसमें कि आंगनवाड़ी से स्कूल शिक्षा को जोड़ा गया है। आंगनवाड़ी के कहीं पे हम आंगनवाड़ी कहते हैं, कहीं पे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में इसे हम बाल वाटिका के नाम से जानते हैं। बाल वाटिका प्रथम, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट एंड सेकंड। ये स्टार्टिंग के जो 5 साल है इन्हें हम फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानेंगे। क्लास 3rd से लेकर 5th तक के जो छात्र हैं वे हमारे प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर जाएंगे। क्लास 6 से लेकर 8 तक के छात्र जो हैं वे मिडिल स्कूल, और 9वीं से 12वीं ये हमारा सेकेंडरी स्कूल के अंदर आएंगे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 3 वर्ष की वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मूल परिवर्तन किए गए हैं उसमें जो पहले बच्चों को 6 से 14 साल का जो कार्यकाल रखा जाता था आयु का, उसको बदलकर अब 3 से लेकर और 18 वर्ष के बच्चों का, अर्थात 3 वर्ष से ही जहां हम अभी नर्सरी, KG1, KG2 के भाग को छोड़ रहे थे उसको इसमें समाहित कर दिया गया है। और अब बच्चे को हम 3 साल का होते ही 3 से लेकर 18 साल के बीच में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य कर रही है। और बाल वाटिकाएँ, प्री नर्सरी क्लासेस, ये सब से ही शुरुआत होगी, जिससे कि जब बच्चा 6 साल का हो तो उसका जो नीचे का बेस है वह बेस मजबूत हो सके और अच्छे से वो विकास कर सके अपनी शिक्षा का। साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा परिवर्तन हुआ है वह है कि जो स्ट्रक्चर था पहले 5+3+3 वो चेंज हुआ है और अब 5+3+3+4 के पैटर्न पर जो है हमारी शिक्षा नीति बनाई गई है। वर्तमान में हमारी शिक्षा नीति में जो व्यावसायिक शिक्षा को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बच्चों में व्यावसायिक शिक्षा की वृद्धि हो, और अभी जो हमारा परसेंटेज है 26.5% है, 2035 तक इसको बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य है। और साथ ही साथ 2050 तक ये जो शिक्षा नीति बनाई गई है ये पूरी तरह से 100% लागू हो सके। ये पूरा का पूरा एक विज़न लेकर इसमें वो सारी चीज़ों को समाहित किया गया है, जिससे कि आने वाली शिक्षा से हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से हर क्षेत्र में तैयार कर सकें कि वह अपने आप रोज़गार हासिल कर सके, अपने कैरियर को बहुत अच्छे से डेवलप कर सके। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए वो टूल्स है। जहाँ जहाँ शिक्षा पर ध्यान दिया गया है उस देश का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारे देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया है और लगातार उस पर जो है कमेंट्स लिए जा रहे हैं। जो भी उसमें संशोधन है, जो भी अच्छे सुझाव हैं, उनको शामिल किया जा रहा है और इसी क्रम में आज की यहाँ ये वर्कशॉप आयोजित की गई।